जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हकीम मोहम्मद वकास बाबा, मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सियालकोट आपके शहर में। और मेरे आने का मकसद ही यही है कि आप लोगों से मैं भी कुछ सीख सकूँ और जो मेरे पास स्किल्स है वो आप सीखें। तो हम जिस प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं उसका नाम है इनोवेशन फैक्ट्री। इनोवेशन फैक्ट्री का नाम ही ऐसा है कि जिसके नाम से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कोई ना कोई नई चीज़ की खोज में रहती है, दरियाफ्त में रहती है। इनोवेशन करना कि नई नई चीज़ों को निकालना। तो आपको पता है दुनिया में पैसा कमाने का सबसे बड़ा फार्मूला क्या है कि आप कोई नई चीज़ लेके मार्केट में। अगर आप वही चीज़, जैसे आपके पास 3310 है तो आप 3310 को मार्केट में लेके जाएंगे तो कोई नहीं बाय करेगा। अब आईफोन मतलब 12-13 आ गया हुआ है मार्केट में। तो इसलिए हमें नई से नई चीज़ों को दरियाफ्त करने की ज़रूरत है और ऐसे सिस्टम को दरियाफ्त करने की ज़रूरत है जो हम मार्केट में लेके जाएं तो हम उसको सेल कर सकें। लोग हमसे पूछें कि ये क्या है, हमने इसके बारे में नहीं सुना। तो इस वक्त दुनिया की जो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है वो ब्लॉकचेन है। अगर आप ब्लॉकचेन को स्टडी करेंगे, आप जाएं मतलब यूट्यूब पे व्हाट इज़ ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन होती क्या है, तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि ब्लॉकचेन क्या होती है। अगर जिसको ब्लॉकचेन की समझ आ जाए फिर उसके लिए आगे सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, आगे समझना समझना। ठीक है, आपको पता है पहले बार्टर सिस्टम होता था, चीज़ों के बदले चीज़ें। अगर मेरे पास गाय है, आपके पास घोड़ा है, आपके पास चावल है, मेरे पास गंदम है, तो हम क्या करते थे, उसको एक्सचेंज कर लेते थे। बॉर्डर सिस्टम इसको कहते थे। उसके बाद वक्त ने तरक्की की तो क्वाइंस आ गए, सोने चांदी के क्वाइंस आ गए। उसके बाद वक्त ने और तरक्की की तो क्या हुआ, पेपर मनी आ गई, कागजी रुपया जिसे हम बोलते हैं। फिर वक्त ने और तरक्की की, मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा कि कैसे कैसे किन किन द्वार में सारा हुआ, वरना मैं इस पर मुकम्मल डिबेट कर सकता हूँ। पेपर मनी के बाद प्लास्टिक मनी का आगाज होता है, जैसे वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ठीक है जी। उसके बाद 2009 में एक सतोशी नाकामोटो ने क्या एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया ब्लॉकचेन पे, जिसे नाम दिया बिटकॉइन का। और एक उसकी लिमिटेड सप्लाई थी, क्योंकि 2 करोड़ टोटल इसकी सप्लाई है। स्टार्ट में तो एक चिप्स के मतलब पैकेट के बराबर आपको बिटकॉइन मिल जाता था, यानी कि $1 के आपको सैकड़ों बिटकॉइन मिल जाते थे 2009 में 10 में। उसने क्या किया, उसने बच्चों को गेमें खेलते थे उसको वो बिटकॉइन देता था, यानी कि मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों को वो दे रहा था ताकि मुख्तलिफ वॉलेट्स में वो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो। कि उसकी जो डिमांड है वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर सारा मैकेनिज्म था। जितनी मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा होती थी उसका रेट ऊपर जाता था। अब 2009 में उसका रेट था $0.0001। फिर 2010 में उसका रेट हो गया $0.001। अब 2011 में उसका रेट हो गया इक्वल टू $1 और आज उसका रेट है $30,000। यानी कि जिस इंसान ने 2009, 10, 11 में चंद रुपयों की इन्वेस्टमेंट की थी, आज वो सारे मल्टी बिलियनर है। अब वो अपॉर्चुनिटी तो हमारे हाथ से निकल गई। आज हम बिटकॉइन नहीं खरीद सकते। $30,000 का मैं अगर आपको कहूँ आप ले लें तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या रह गया, हम कैसे इस सारी अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है BFIC कॉइन। BFIC कॉइन लाइक बिटकॉइन, उसकी भी सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख थी, इसकी भी 2 करोड़ 10 लाख है। वो भी माइन होता था, ये भी माइन होता था। वो भी सारा डिमांड एंड सप्लाई पे मैकेनिज्म था, ये भी सारा डिमांड एंड सप्लाई पे मैकेनिज्म है। ये भी इंडिपेंडेंट कॉइन है, मार्केट का कॉइन है, मार्केट से सेल करना है, मार्केट से बाय करना है। कोई कंपनी को कॉइन सेल नहीं कर रही, पैकेज सेल नहीं कर रही, कोई आपसे पैसे नहीं मांग रही कि हमें पैसे दें, हम आपको पैकेज लगा के देते हैं, आपको इतने कॉइन दे देते हैं। नहीं, कंपनी सेल नहीं कर रही कॉइन। कंपनी कहती है मार्केट से खरीदे, मार्केट में बेचे जाके। ये एक सबसे बेहतरीन तरीका है आपके लिए, आपके ज़हन को क्लियर करने के लिए कि ये कोई मनी गेम कोई वेबसाइट नहीं है। पहली बात तो ये एक प्रॉपर एक जैसे मैकेनिज्म होना चाहिए वैसा ही एक प्रॉपर मैकेनिज्म है। ये तो क्लियर होगी चीज़ कि ये एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है जिसमें मनी गेम, मनी कलेक्शन नहीं हो रही। डिमांड आपने बनानी है, लोगों ने बनानी है, मार्केट ने बनानी है। मार्केट में अगर सप्लाई ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली डिमांड कम होगी। मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी, रेट प्राइस ऊपर चली जाएगी। अब मैं उसके आता हूँ मार्केटिंग प्लान की तरफ, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो कि उसका मार्केटिंग प्लान क्या है, आपने करना क्या है। देखें, इसमें 2-3 तरीके हैं पैसा कमाने के। नंबर 1, आप अपने कॉइन स्टेक करें
और उससे पैसा कमाएं। उससे कितना आपको मिलेगा? आपको 0.5% पर डे मिलेगा। कितना मिलेगा? 0.5% पर डे। ये कितना बनता है? 15% मंथली। ये आपकी अपनी स्टेकिंग पे है, जितना कॉइन आप स्टेक करते हैं। दूसरा पैसा कमाने का इसमें जो तरीका है वो है रेफरल कोड। आप यूज़ कर सकते हैं। जो कंपनी आपको एक रेफरल कोड देती है। अच्छा, कंपनी रेफरल पे आपको क्यों दे रही है? देखिए, कंपनी अगर चाहे तो वो यूट्यूब पे भी प्रमोशन कर सकती है, फेसबुक पे भी प्रमोशन कर सकती है, और भी बहुत सारे, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, और बहुत सारे ज़राए हैं जहाँ पे इसकी प्रमोशन हो सकती है। अगर वो वहाँ प्रमोशन करेगी तो फिर वो आपको पे नहीं करेगी। वो ये आपको ऑफर करती है कि आप इसकी प्रमोशन करें, आप इसकी मार्केटिंग करें। वो जो बजट मैंने उनको देना है वो बजट आपको मिलेगा। इसे नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम MLM भी कहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे हमारी बहुत सारी पाकिस्तान में टाइम्स काम कर रही है, DXN काम कर रही है, और इफ्लेम काम कर रही है, और भी बहुत सारी इस तरह की कंपनीज पाकिस्तान में कई सालों से बैठी हुई हैं और वो काम कर रहे हैं। लीगल, मतलब उनके ऑफिस बने हुए हैं, रजिस्टर्ड कंपनीज है, बाहर की लीगल वे से काम कर रही हैं वो। तो वो ये है नेटवर्क मार्केटिंग कि या तो आप एक एडवर्टीजमेंट करें मुख्तलिफ चैनल्स में जाके, या फिर लोगों को उसका प्रॉफिट दें और लोग उसकी मार्केटिंग करें। अब इसने क्या किया, अपने कॉइन को लेके नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से कि आप इसकी मार्केटिंग करें। अब जो इंसेंटिव उन्होंने उनके लिए रखा हुआ था, एक कोटा, इसका वाइट पेपर आप अगर डाउनलोड करें तो आपको सारा इसका रोड मैप पता चल जाएगा कि इन्होंने कितना 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 पोर्शन रखा हुआ है किस फील्ड के लिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। उसमें 45% जो है वो आपको मिल जाता है। पहले लेवल पे 15% मैंने बताया, इसका जो आपको रेफरल बोनस पे उसकी माइनिंग का 15% आपको आएगा। दूसरे लेवल पे उसकी माइनिंग का आपको 10% आएगा। तीसरे लेवल पे 5% है, चौथे लेवल पे 3% है, 5वें लेवल पे 2% है, 5 से लेके 10 तक 1% है, और 11 पे फिर 2% है, 12 पे 3% है। तो टोटल ये कितना बनता है? 45%। ये 45% इज अ ह्यूज प्रॉफिट, और ये आप कमा सकते हैं क्या करके? टीम बना के, टीम वर्क से। और टीम कैसे बनती है ये आपको पता ही है कि टीम बनती है डुप्लीकेशन से। डुप्लीकेशन क्या है कि आपने सीखा हुआ है, जो आपको आता है, आपने सारा उसके अंदर ट्रांसफर करना है। यानी कि आपने एक दोस्त को लिया, आपने उसको उस वक्त तक नहीं छोड़ना जब तक सारा डाटा आपने उसके अंदर ट्रांसफर नहीं किया। जब आपने सारा डाटा उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया फिर उसको नींद नहीं आने वाली, क्योंकि नींद आपको भी नहीं आती। ऐसे ही आपने अपनी पूरी फोटो कॉपी निकाल दी। अब क्या हुआ, आपने एक अपने साथ एक बंदा तैयार कर दिया। बिल गेट्स से किसी ने पूछा, एक एंकर ने, असल आपकी कामयाबी का राज है, आप दुनिया में अमीर तरीन आदमी बन गए बिल्कुल जीरो से, इसके पीछे क्या है? उसने कहा अगर बिल गेट्स काम करता तो कितने घंटे काम करता? 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, इससे ज़्यादा तो काम नहीं कर सकता था। तो कहते फिर सर आपने क्या किया? उसने कहा मैंने अपने आवर्स को मल्टीपल किया। क्या किया? अपने घंटों को मल्टीपल किया। उसने कहा वो कैसे? कहते मैंने टीम बनाई। अब मैं सोया होता, मेरी टीम काम कर रही होती, मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे होते। मेरे मल्टी बिलियनियर बनने में मेरा कमाल नहीं है, मेरी टीम का कमाल है। आज दुनिया की बेहतरीन टीम मेरे पास है, उसने दुनिया की बेहतरीन टीम बनाई। आप भी ये कर सकते हैं, आप भी टीम बना सकते हैं। टीम बनाने के लिए क्या क्वालिटी, वो आपको पता ही, आप टीवी में देखें, इंडियन ने बहुत सारी वीडियोज इसमें बनाई हुई हैं, और भी बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जो टीम बनाने के फार्मूले हैं। यूट्यूब पे हज़ारों लाखों वीडियो पड़ी हुई है, बड़े बड़े ट्रेनर बैठे हुए हैं जो आपको बताएंगे कि डुप्लीकेशन कैसे होती है, टीमें कैसे बनाई जाती हैं, आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ये सारी क्वालिटीज़ जब आपके अंदर आ जाएंगी तो आप भी लाखों की टीमें बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहला नेटवर्क था GMI, मेरी उसमें बहुत बड़ी टीम, पाकिस्तान की सबसे बड़ी टीम मेरी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या वजह थी कि मैंने क्या किया, मैंने टॉप लाइन के साथ काम किया, जो फ्रंट फुट पे खेल रहे थे मैंने उनके साथ काम किया। उनसे मैंने कॉन्सेप्ट लिया कि टीम कैसे बनाई जाती है, जिसमें कामरान फरद थे, जफर राना थे, आबद अली थी, ये पाकिस्तान के बल्कि पूरे वर्ल्ड के जो उनका सिस्टम था उसकी समझ लें कि ये सारी क्रीम थी, उनके साथ काम किया। अब जब आप किसी बड़े लेवल के साथ काम करते हैं तो फिर आपका माइंड भी उसी तरह भी सोचते हैं ना जैसे वो सोच रहे होते हैं कि जितनी वो अर्निंग कर रहे हैं आपने भी उतनी अर्निंग करी। मैं टारगेट सेट कर लिया था कि मैंने एक दिन का 45,000 कमाने, मुझे लाखों और जॉब के ऑफर आएंगे, सर बिजनेस की आएंगे, मैंने कहा यार ये बिजनेस नहीं मैं करना, इसमें इतने पैसे नहीं कमाए जा सकते।
मैंने बिजनेस ही वो करना है जिसमें कम से कम डेली का 45,000 रुपया 11 लाख रुपया महीना रहा था, इतनी इनकम थी ना उसमें। मैं कहीं कम से कम मैंने वो बिजनेस करना है जिंदगी जिधर 45,000 रुपया डेली का कमाया जाए। ये टारगेट था मेरा, अल्लाह का शुक्र है आज मैं इस टारगेट से बहुत आगे हूं। तो वजह है कि जो आप सोचते हैं वही आप हासिल करते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में यही फरमाता है ना कि तू जो कोशिश करेगा मैं वही तुझे अता करूंगा। जिस चीज़ के लिए तू कोशिश करेगा तगो करेगा वही तुझे मिलेगा। तो मैं बता रहा था कि ये मार्केटिंग प्लान है उसका। उसके बाद आ जाता है कॉइन की प्राइस से जो आपको प्रॉफिट आना है वो एक अलग चीज़ है कि फ़र्ज़ करें आपने 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया तो आपको 15,000 रुपये ऑलमोस्ट महीने का आएगा। अब अगर आपने आज 1 लाख रुपये लगाया है, महीने 2 महीने 3 महीने के बाद उसकी प्राइस डबल हो जाती है कॉइन की, तो आपका वो 1 लाख नहीं रहेगा, वो 2 लाख हो जाएगा। और आपका प्रॉफिट भी जो 15,000 है वो 15,000 नहीं होगा, वो 30,000 हो जाएगा। और इसी तरह जिस तरह उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी आपकी जो कैपिटल पीछे पड़ा हुआ है वो भी बढ़ता जाएगा और आपको जो डेली उसका इंसेंटिव आ रहा है वो भी बढ़ता जाएगा। अब मुझे बताएं, आप खुद चले जाएं जितने बिजनेस है सियाल बोर्ड में सबको सर्च करें और फिर इसको भी सर्च करें, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा इसके अंदर कितनी पावर है। और ये वो बिजनेस है जो आपको पहले बिजनेस हम सोचते थे कि 20 साल लगते हैं इंसान को उसके ख्वाब पूरे होने में, फिर आए सिस्टम ऑनलाइन तो पता चला 2 सालों में पूरे हो सकते हैं। अब ये सिस्टम आया, ये 2 महीने में पूरे कर रहा है। फास्ट इज बेटर देन स्लो। कि यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे लड़के देखे हैं, आप बिलीव करें, आप तो पुराने हैं, नए लड़के, नए पोटेंशियल ऐसे ऐसे लड़के आए हैं जिन्होंने 2-2 महीने में 50-50 हज़ार डेली के पे पहुंच गए 2-2 महीने के अंदर। कि बच्चा सामने बैठा हुआ, इसकी डेली की कितनी इनकम होगी गैस करें। 2 कॉइन डेली के इसको आ रहे हैं, डेली के तालियां जिसके इसका अपना अकाउंट है। 2 कॉइन, 1 कॉइन से इसने स्टार्ट किया, कितने से 1 कॉइन से 2 कॉइन पे पहुंच गया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की मेरा बेटा। 1 कॉइन से इसने स्टार्ट किया और आज माशाल्लाह डेली के 2 कॉइन कमा रहा है और साथ में जॉब भी करता है। ये नहीं है कि फुल टाइम काम कर रहा है, अपनी जॉब भी करता है, मजे भी करता है। उनको पता पीछे प्यो बैठा है, मोटिवेशन का आज बैठी है। छोटा बेटा है वो तकरीबन उसकी जो अर्निंग है डेली की तकरीबन 8 कॉइन उसकी डेली की अर्निंग है। 1500 कॉइन उसके स्टेकिंग पे लगे। हाँ जी, उसके 1500 कॉइन स्टेकिंग पे लगे। तो सीए कर रहा है, वो उससे छोटा है, उसका अलग अकाउंट। ये मैं अपनी फैमिली की बात आपको बता रहा हूँ। और फिर मेरी बहनें हैं, भाई हैं, अजीज हैं, यानी कि 20-25 मतलब 1 करोड़ में मैंने आपको बताया ना कि मेरी फैमिली ने स्टेकिंग पे लगाया और वो निकाल चुके हैं। यानी कि ये नहीं है कि कोई मतलब रिस्क है या कोई नहीं। पहले दिन उनको ये बात बता दी थी कि जी लगाएं, कोई मसला नहीं है इसमें। जब सिस्टम एक इंडिपेंडेंट है, किसी के हाथ में पैसा नहीं जा रहा, किसी बंदे के हाथ में नहीं है। डर उधर होता है जैसे आप मुझे पैसा दे रहे हो, आपको फिर डरना चाहिए यार बाबा जी पैसा से क्यों देंगे। सवाल है ना कि भाई ये पैसा क्यों देंगे इसे। अब जब आपने खुद ही BUSD बाय करने हैं, किसी से भी बाय कर लें, आप इनसे कर लें, इससे कर लें, मुझसे कर लें, आपको BUSD आ गए, BUSD आप एक्सचेंज पे जाकर ट्रांसफ़र करें, वहाँ से आप BFIC खरीद लें, BFIC को जाके स्टेक पे लगा दें। ऐसा क्या P2P हो रहा है ना, पर्सन टू पर्सन। अब इसमें सिस्टम आ रहा है पर्सन टू पर्सन आपकी ऐप में। आप इसमें भी जैसे P2P पे आप पैसे दे के खरीद सकते हैं। आप इसमें फिर एक सिस्टम आ रहा है, आप इसमें 200 कॉइन आ रहे हैं, इसके अंदर 200 कॉइन लिस्ट हो जाएंगे आपके एक्सचेंज ऑन में। आप BFIC से कोई भी और दूसरा कॉइन खरीद सकते हैं, ठीक है। इसमें USDT भी आ रहा है, ठीक है। फिर इसका अपना कार्ड आ रहा है, मास्टर कार्ड आ रहा है, ठीक है जी। फिर इसका C स्टोर आ रहा है और जो सबसे बड़ी चीज़ बताने वाली है वो इनका B बॉन्ड है। B बॉन्ड के बारे में कितने लोग जानते हैं? आप जानते हैं और सब नहीं जानते हैं। B बॉन्ड दुनिया का पहला बॉन्ड होगा, क्रिप्टो बॉन्ड जिसे कहते हैं। ये 12 डिजिट होंगे इसके और पहला इनाम उसका 10 BTC है। हर 15 दिन के बाद कुरानदाजी होगी। अमेरिकन एक लॉटरी है पावर बॉल, उसके साथ वो लिंक होगा, ठीक है। वो 12 डिजिट होते हैं उसके। अगर आपका पहला इनाम लग गया 12 डिजिट मैच करके उसके साथ, आपको 10 BTC मिल जाएगी।
अगर उसके 10 डिजिट मैच कर जाते हैं आपको 5 BTC मिल जाएंगे सेकंड इनाम। और अगर आपके 8 डिजिट मैच करते हैं तो आपको तीसरा इनाम 2.5 BTC। आपके 6 डिजिट मैच कर जाते हैं आपको 1.25 BTC। आपके 4 डिजिट मैच कर जाते हैं आपको 0.1 BTC। हर 15 दिन के बाद आपके पास ये चांस होगा कि आप कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हैं, और उसका लिंक होगा BTC के साथ, बिटकॉइन के साथ, बैकएंड के ऊपर उसकी प्राइस के साथ वो लिंक होगा। अगर BTC की प्राइस ऊपर जा रही है आपके बी बॉन्ड की प्राइस ऊपर जा रही है, BTC की प्राइस नीचे आ रही है आपके बी बॉन्ड की प्राइस नीचे आ रही है। और आप बाय किससे करेंगे? BFIC से। जितना भी बी बॉन्ड बाय होगा इससे होगा BFIC से। अब इसमें क्या होगा, बहुत बड़ी आउटर कम्युनिटी आ जाएगी। अब पाकिस्तान में क्रिप्टो का ट्रेंड अभी नहीं है, लेकिन बॉन्ड्स का ट्रेंड है। हर बंदा यहाँ पे घर में बॉन्ड रखता है। अगर आप उसको ये कहें कि मैं तुझे ऑनलाइन बॉन्ड लेके देता हूँ, वो ले, और तेरा कैश है, जब मर्जी चाहे तो उसको बेच दे, एनी टाइम, एक क्लिक के ऊपर तेरा वो बिक जाएगा, तेरा कैश तेरे पास आ जाएगा। तो वो इनकार करेगा? कोई भी इनकार नहीं करेगा। कहेगा मेरे 10 बॉन्ड ला दे मन, कोई कहेगा 20 बॉन्ड ला दे, कोई कहेगा 30 बॉन्ड ला दे। अब क्या हुआ, जब आउटर कम्युनिटी आएगी आपके पास तो BFI की डिमांड क्या होगी, मार्केट में बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी सप्लाई ज़्यादा है इसलिए रेट नहीं जा रहा है। जब डिमांड ऊपर जाएगी आपकी प्राइस ऊपर जाएगी। तो कोई पता नहीं, जब ये प्रोजेक्ट आए तो आपकी प्राइस कई कॉइन्स को क्रॉस कर दे। पॉसिबिलिटीज़ है, पर पॉसिबिलिटीज सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जिनके पास एसेट्स होते हैं। अगर आपके पास है तो, अगर पास एक ही रखा हुआ है लेके तो 100 भी हो जाएगा, तो भावें वो 10,000 से भी चला जाए तानू की फायदा तो उन्होंने होएगा ना जिन्हें कोई 200, 400, 500 लेके रखे ने। फायदा तो फिर उन लोगों को होगा ना। तो फिर इसलिए आप अपने लिए भी कोशिश करें कि आपके पास भी मैक्सिमम हो। ये टाइम इकट्ठा करें तो इस रेट पे आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ये बात तो आप लिख लेना अपनी डायरियों में, अभी नोट कर लें कि आपको इस रेट पे दोबारा नहीं मिलने वाला जिस रेट पे अभी पड़ा। अभी क्या प्राइस है इसकी? अभी 13, 14, 15 एक भी बॉन्ड एक भी बॉन्ड की प्राइस होगी 0.1 BTC, यानी कि अगर $30,000 का है ना तो $30 होगी। वही जो स्टार्ट में जो वही फार्मूला सेट हुआ। हाँ, उसमें ये है कि अगर BFI $15 का तो आपको 2 BFI लगेंगे आपका एक बॉन्ड परचेज। सर जैसे उस वक्त आपने $60 का परचेज किया, बिल्कुल उसको एक 60 चीज़ है कि जो ये पहला इसका फर्स्ट वीक होगा उसमें 20% आपको रियायत मिलेगी जी, ये भी है। $30 का था वो $24 का मिलेगा। तो बिल्कुल आपको 30%, दूसरे हफ्ते में फिर 20%। 20, 15, 10 और 5 जी इसका जल्दी लॉन्च हो जाएगी जी इंशाल्लाह। बस इसी की लॉन्चिंग की तैयारी ये करें आप, जो आपने काम करने वाला है कि अभी मैक्सिमम अपने पास BFI इकट्ठा करें, क्योंकि जब ये लॉन्च हो गया फिर BFI की प्राइस देखिएगा बहुत ऊपर चले जाएंगे। फिर आपको खरीदते हुए बड़ी तकलीफ होगी। आप कहेंगे यार उस टाइम क्यों नहीं खरीदा, जो जैसे आज आपको ये तकलीफ हो रही है, जब $2.5 का था आपने नहीं लिया, जब $1 का था आपने नहीं लिया ना। वरना होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पे, अब मैं जब लाहौर में मीटिंग करता हूँ ना तो मेरे पास वो लोग बैठे होते हैं, पूछता हूँ आपके पास कितने हैं, कोई कहता है जी मेरे पास 2,000 है, कोई कहता है मेरे पास 1,500 है, कोई कहता है मेरे पास 3,000 है, कोई कहता है जी मेरे पास 1,000 है। मतलब मारे तो मारा भी है ना, वो देखो भी 1000 कॉइन पे है, मारे तो मारा भी है। मतलब जरा ऊपर से बाइक चलाता सी, बाइकिया थे भाजन उसकी डेली की इनकम कितनी है 75,000 रुपया। वो आया साढ़े को जी, मैं की करना जी बाइक के बाइक चलाने छट यार है कर, कहते अच्छा। उन्हें शुरू किया उदो $1 तो $2 तो उन्हें खरीदा गया करता गया कि मार्केटिंग भी करता गया। वो थले अच्छे 5-7 लीडर आ गए। वो जो मैं तुम दस रहा सर रिजवान साहब भाईजान, रिजवान साहब ने 1 लाख कॉइन स्टेकिंग पे लाया। मनो रस्ते च मैसेज आया बच्चा ड्राइवर, बाबा जी मैंने 1 लाख की मेरी टीम में स्टेकिंग हो गई, 1 लाख कॉइन की। वो उसने आमिर साहब ने जो बाइकिया में बाइक चलाता था ना, उसने उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। अब उसकी इनकम देखें, उसके टीम में एक बंदे के नीचे सिर्फ 1 लाख कॉइन की स्टेकिंग हो रही है, उसको ऊपर कितना आ रहा है बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के। वो 75,000, 80,000, 90,000 डेली का निकाल रहा है। आप इंशाल्लाह कभी लाहौर आए तो आपको उन लोगों से मिलवाते हैं, क्योंकि देखिए आपको
या तो अपनी हिस्ट्री बनानी पड़ेगी। मैं उन लोगों को लेके हूँ यहाँ पे, आओ मैं तुम सियालकोट के लीडर ना मिलवाऊँ, ऐसे ही है। या फिर आपको उनके पास जाना पड़ेगा, यार सानू भी समझाओ यार, असी किस तरह करिए, सानू समझ नहीं आ रही। दो ही चीज़ें हैं और तीसरी चीज़ कोई नहीं। अब आप लोगों का कोई सवाल हो, मैंने मतलब कोशिश की है कि मैं थोड़े में से, क्योंकि माशाल्लाह ज़्यादा आप लोगों को पता है, आप लोगों को पता है कंप्रीहेंसिव जो है ना आपने जी। ये सारा यही सर प्रोग्राम अगर आपने 3 महीने पहले रखा होता सर जी मैं 3 महीने पहले नहीं, मैं पूछो मैं रोजाना राणा साहब लीडर कहने उन्होंने लीडर ने कहना ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਸਿਆਲ मैं बताता ऐसे ही ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ये चीज इनके लिए तालियां। मैं गल की कि पिछे जरा ना पिछे कुछ भी नहीं होया आज पहला दिन ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਹੈ खत्म पिछलियां नु छाड़ दो। आज पहला दिन आज पहले दिन सी स्टोर कब से होगा, उसमें क्या सोचते हैं? सर मंडे को सारी अपडेट आ जाएगी।